उठा। जैसे ही उस लड़की ने शाही उपपत्नी के चयन में भाग लिया, उसने जानबूझकर स्क्रॉल पर अपने लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया। जब सम्राट ने निर्णय प्रक्रिया शुरू की तो बाकी सभी प्रतिभागियों की पेंटिंग्स बेहद सुंदर और बारीकी से बनाई गई थी, लेकिन जब उस लड़की की बारी आई तो उसने एक बिल्कुल खाली स्क्रॉल प्रस्तुत किया। यह देखकर सम्राट तुरंत क्रोधित हो उठा और उससे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन लड़की ने दृढ़ता से कहा कि उसने पूरे 1 घंटे तक चित्र बनाया है, यह खाली नहीं हो सकता। परीक्षक ने भी उसे चित्र बनाते हुए देखा था, लेकिन जब लड़की ने उससे गवाही देने को कहा तो उसने न केवल उसका साथ देने से इनकार कर दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि उसने उसे चित्र बनाते हुए देखा ही नहीं, उसने केवल अंत में उसे ब्रश उठाते देखा था। लड़की ने तुरंत स्क्रॉल उठाया, लिपस्टिक का निशान अब भी साफ दिखाई दे रहा था। तो फिर चित्र गायब कैसे हो गया? तभी उसे स्क्रॉल से एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसी क्षण उसे समझ आ गया, किसी ने उसके काम के साथ छेड़छाड़ की है। उसने उबलता हुआ पानी मंगवाया और स्क्रॉल पर डाल दिया। अगले ही पल उस कागज पर एक अद्भुत चित्र प्रकट हो गया। रानी क्रोध से उफन पड़ी और तुरंत आदेश दिया कि परीक्षक को जांच के लिए पकड़ लिया जाए। डर के मारे परीक्षक घुटनों पर गिर पड़ा। उसे उसी समय एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले ली है। लड़की आसानी से दूसरे चरण में पहुंच गई। दूसरा चरण था फूल सजाने की प्रतियोगिता। जहां बाकी सभी प्रतिभागियों ने बेहद नाजुक और सुंदर सजावट की, वहीं उस लड़की ने केवल कुछ मुरझाई हुई टहनियों का इस्तेमाल किया। सम्राट ने अन्य सभी की कलाकृतियों की प्रशंसा की। तभी जब एक प्रतियोगी खुद को विजेता मानने लगी, लड़की ने बस अपना हाथ हल्के से लहराया। अचानक फूलों की कलियां आश्चर्यजनक गति से खिलने लगी, मानो किसी आदेश का पालन कर रही हो, और सूखी टहनियों पर तुरंत हरी पत्तियां उगाई। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। अंततः अंतिम चरण आया। इस द्वार में राजकुमार अपने पसंदीदा प्रतिभागी को 6 फूल देते। पहले राजकुमार ने एक फूल लड़की को दिया और बाकी 5 अलग अलग प्रतिभागियों को, लेकिन जब दूसरे राजकुमार की बारी आई तो उसने बार बार भीड़ में घूमते हुए अपने सभी फूल उसी लड़की को दे दिए। यह देखकर बाकी प्रतिभागियों के दिल जल उठे। रानी वोंग क्रोधित हो गई और राजकुमार को डांटते हुए कहा कि उसका व्यवहार दूसरों के लिए अपमानजनक है, लेकिन सम्राट के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। अगले दिन सम्राट ने शाही फरमान जारी किया और उस लड़की को राजकुमार की उपपत्नी घोषित कर दिया। हर कोई उसकी खुशी में शामिल था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे खड़ी एक महिला की आंखें ठंडी थी। वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही उस लड़की ने शाही उपपत्नी के चयन में